हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आज हम लोग के समक्ष एक टॉपिक है अनाल स्कूल के बारे में, जो कि इग्नू का सिलेबस है आपका MHI 3 का। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में अनाल स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनाल स्कूल आपका 20वीं शताब्दी का जो इतिहास लेखन था उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसमें आपका दो इतिहासकार हुए थे, एक मार्क ब्लॉक और दूसरे थे लूसिया फेब्रे। ठीक है, उन लोग दोनों ने इतिहास लेखन की जो लिखने की प्रणाली था उसमें कुछ कुछ उन लोगों ने अपने हिसाब से चेंजेस लाए थे, जो कि इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इस धारा की विधिवत शुरुआत तब हुई जब 1929 में मार्क ब्लॉक और लूसिया फेब्रा ने अनाल दिस्तुआर इकोनॉमिक ए सोसाइटी सोशियल, ये आपका एक बुक का नाम है इनका, जो इनके द्वारा लिखा गया था, एल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री, ठीक है, नामक पत्रिका की स्थापना की थी। तो इस सबसे पहले अनाल स्कूल की स्थापना और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। अगर विषय वस्तु के विस्तार तथा पद्धति में अभिनव प्रयोग के अर्थ में देखा जाए तो इस स्कूल की फ्रांस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसकी इस स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ रही थी? तो फ्रांस में रही थी। इसके अनुयायी दुनिया भर में उत्पन्न हुए। तो इनके अनुयायी, जो इनके फॉलोअर्स थे, ये दुनिया भर में हुए। इस अध्ययन में इसके प्रादुर्भाव के विषय में तथा इतिहास लेखन में इसके योगदान तथा इतिहास लेखन संबंधी विविध नई प्रवृत्तियों को जन्म देने में इनकी भूमिका का अध्ययन किया गया है। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को कैसे कि इतिहास को न्यू सिस्टमेटिक ढंग से लिखने की एक पद्धति दी गई थी, जो कि इसी स्कूल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इसका स्कूल का क्या मुख्य उद्देश्य रहा था स्थापना करने का? ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार अनाल स्कूल की स्थापना 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन की परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। मार्क ब्लॉक और लूसिया फेब्रा, फर्नांड ब्रेदेल, जॉर्ज डूबी, इवेन्युअल लॉ रॉय, लादूरी रॉबर्ट, मेंद्रो, जैक लॉ गोल्फ तथा ऐसे ही अनेक इतिहासकारों ने विषय और पद्धति में हमेशा नई नई खोजें के माध्यम से समय समय पर इतिहास लेखन से संबंधित व्यवहारों को पुनर्निर्वासित किया। अब मेन इसमें इतिहासकारों के नाम जो स्थापना में मुख्य थे वे थे मार्क ब्लॉक और लूसिया फेब्रा, और उनके बाद जो सहायता करने वाले इतिहासकार थे उन लोगों का नाम मैंने श्रृंखलाबद्ध दे दिया है। और इसमें आप एक ही बात समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने इतिहास को समय समय पर पूर्ण परिभाषित किया, मतलब कैसे इतिहास को समय समय पर चेंजेस किए। जैसे कि पहले का हमारा जब एंशियंट टाइम में आ जाते हैं तब उस समय इतिहास लेखन की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। फिर आपका मध्यकाल में आते हैं तो उसमें बहुत ही आपके विदेशी इतिहासकार आए, कुछ राष्ट्रीय इतिहासकार हमारे देश के थे। उन लोगों ने एक विधिवत क्रम में लिखने का इतिहास प्रारंभ किया और इसके ही वजह से धीरे धीरे इतिहास में लिखने की प्रणाली भी चेंज हुई थी। ठीक है, इस स्कूल के इतिहासकारों के द्वारा आर्थिक संरचना का इतिहास, दीर्घकालीन विकास का इतिहास, मनोवृत्ति का इतिहास, लघु इतिहास तथा सांस्कृतिक इतिहास जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। अब जैसा कि किन किन इतिहास के लेखन में इन लोगों ने योगदान दिया था, जैसे कि आर्थिक था, आर्थिक इतिहास, फिर दीर्घकालीन विकास का इतिहास था, फिर मनोवृत्ति का इतिहास, फिर लघु मतलब छोटे इतिहास, फिर सांस्कृतिक इतिहास के बारे में उन लोगों ने अपनी योगदान दिया था और उसमें उन लोगों ने इतिहास लेखन किया था। अब इसके स्थापना के क्या कारण रहे होंगे इन्हें देख लेते हैं। ये था इससे पहले स्थापना वाला टॉपिक था, उसके बाद स्थापना के क्या कारण रहे थे। तो क्या रहे थे देखते हैं। मार्क ब्लॉक तथा लूसिया फेब्रे के द्वारा इस प्रकार का इतिहास पढ़ा गया था तथा जिस प्रकार इतिहास पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, मतलब उन लोगों को लगता था कि इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत ही मजबूर किया जाता है कि आप यही इतिहास पढ़िए, और उन लोगों को विधिवत लगता नहीं था और लगता था कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, उन्हें मजबूर किया जाता था, इससे वे बहुत ही अप्रसन्न थे। तो जैसा कि उन्हें मजबूर किया जाता था और वे इससे अप्रसन्न थे। उन्हें इस बात से असंतुष्ट थी कि जिन विषयों को एक दूसरे के घनिष्ठ होना चाहिए था वे एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। अब इन लोगों को हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब उन लोगों को ये समझ में आया कि जो विषय को एक दूसरे से रिलेटेड रहना चाहिए था वो एक दूसरे के तो अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, तो सीधा सीधे उन्हें लग रहा था कि ये एक बकवास पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और तभी उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना एक पद्धति बनाएंगे तथा उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली। उनके द्वारा जनवरी 1929 में एक नई पत्रिका अनाल
दिस्तुआर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी का प्रकाशन शुरू किया गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद रखिएगा। शुरू में इस पत्रिका के द्वारा समकालीन विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब इसे सबसे पहले समकालीन जो मुद्दे थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे उत्पन्न हुए संकटों की जड़ों तक पहुंचने में मदद मिले तथा उन्हें समझा जा सके। अब जो कि समकालीन आपका विषय था, उन लोगों को उसमें वो लिखने लगे, और उन लोगों का मेन मकसद था कि वो एक जड़ तक पहुँचे जो भी आपका प्रॉब्लम है। कुछ समय के बाद इसने बड़ी तेज़ी से मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास को जो मार्क ब्लॉक तथा लूसिया फेब्रर के विषय थे पर अपना बात केंद्रित किया। और लास्टली वे लोग अपने किस विषय पर लिखे? मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के बारे में वो लोग लिखे, जिनका वो मुख्य उन लोगों का विषय रहा था। ठीक है, अब आइए अनाल स्कूल का विषय क्षेत्र। अब अनाल स्कूल किस किस विषय क्षेत्र में अपना इतिहास लेखन को करवा रहा था या फिर कर रहा था? ठीक है, समग्र इतिहास वह वस्तु थी जिसे आंशिक इतिहास के स्थान पर अनाल निर्मित करना चाहता था। उनके अनुसार यही सच्चा इतिहास होगा। यहाँ सच्चे इतिहास को झूठे इतिहास के स्थान पर नहीं खड़ा किया जा रहा था, बल्कि आंशिक इतिहास के बक्सर इतिहास के स्वरूप के एक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। मतलब अनाल स्कूल का मुख्य मकसद क्या था? सच्चे इतिहास को ही लिखना, ना कि फेक इतिहास को बढ़ा चढ़ा के। अतिशयोक्ति का कोई प्रयोग नहीं, प्योर हिस्ट्री। फिर लूसिया फेब्रर भावनाओं और विश्वासों के क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध करने के लिए उत्सुक थे। अपने पुस्तक दी प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीफ इन दी 16th सेंचुरी द रिलीजन ऑफ रेबला 1942, ये थोड़ा बड़ा है इनका बुक का नाम, इसे जरूर याद रखिएगा, जो कि लूसिया फेब्रर के द्वारा लिखा गया था। मैं उन्होंने फ्रांसुआ रेबेला नामक एक केंद्रित चरित्र को लिखा जो ईसाई धर्म का कटु आलोचक था तथा जिसमें उसकी आस्था नहीं थी। नए नए क्षेत्रों में इतिहास के सरोकारों के विषय में उनके बहुप्रसिद्ध लेखन, अब से कुछ नए नए क्षेत्रों में इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखन था, सेसिबिलिटी एंड हिस्ट्री, हाउ टू रिकॉग्नाइज द इमोशनल लाइफ ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये इनका बुक का नाम है। एक उल्लेखनीय काम था, उसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी शुरुआत इस अवधारणा से होती है जिसमें माना गया है कि संवेदना और इतिहास एक नया विषय है, और मैंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई होगी। तो इनके द्वारा ये भी एक बुक में के रूप में लिखा गया था, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से। फिर लास्ट आपका पॉइंट रहा अनाल स्कूल का कि 1960 में इस लेख का फर्नाद ब्रोदर ने अनाल के पूर्ण प्रकाशन किया था ताकि युवा इतिहासकारों को इसका लाभ मिल सके और पिछले 50 वर्षों में जो मात्रा पूरी हुई उसका वह अनुमान लगा सके और इतिहास तथा समाज के विषय में बेहतर ढंग से संवाद स्थापित कर सके, जो हमारी इस पत्रिका का मुख्य लक्ष्य था पढ़ने का। तो अनाल स्कूल का आपको मोटा मोटी आपको पूरा मैंने एक समझ दे दिया है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ सके अनाल का, तो आप अनाल स्कूल के बारे में आप लिख सकते हैं या फिर इसको आपको एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने समझाया हो वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह और भी वीडियोस चाहते हैं या फिर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके आप टॉपिक लिख सकते हैं। मैं अगला दिन वो टॉपिक बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू।